जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम अब शुरू ही होने वाले हैं। आज है 1 नवंबर, तो आज से कुछ दिनों के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको कमर कस के तैयारी करनी है ताकि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको रिवीजन करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ताकि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हुए आगे बढ़ते जाएं और इसमें सिलेक्शन पाएँ। तो ये रीजनिंग का पार्ट 13 है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। 13 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के हमने क्वेश्चन लिए हैं, तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन है आप खुद लगाएंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। और इससे पहले वाली वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। साथ में मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा, आप उन क्वेश्चन को भी लगाना ताकि आपका रिवीजन हो सके, आपको आइडिया मिल सके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली कांस्टेबल एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम में पहुंचते रहें। तो फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अंग्रेजी शब्द दे दिए गए हैं और इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाने हैं आपको। तो अगर आप ये शब्द देखोगे तो आपको 5 शब्द दे दिए गए हैं और शुरू के 3 लेटर आपको सिमिलर दिखेंगे, H-O-O, करके मिलेंगे। तो अब आपको चौथे लेटर से स्टार्ट करना है और उनको फिर पहले कौन सा आएगा उसको फिर लगाना है, उसके बाद कौन सा आएगा उसके हिसाब से लगाते हुए इनका आपको सीक्वेंस बनाना है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे फ्रेंड, चौथा लेटर TDVDP। तो अगर आप शब्दकोश को देखोगे, अंग्रेजी शब्दकोश को देखोगे, तो उसके अंदर डी जो है सबसे पहले आएगा, टी से ही पहले आएगा, वी से ही पहले आएगा और पी से ही पहले आएगा। तो हमें पता चल चुका पहले स्थान पे दूसरा या चौथा आएगा, पर अभी नहीं पता कौन सा आएगा। उसके बाद वाले शब्द अगर आप देखने जाओगे तो आपको मिलेगा डी के बाद एल दे रखा है और डब्ल्यू दे रखा है। तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपका एल, यानी कि सेकंड पहले पे आएगा। अगर आप ये चीज चेक करोगे, सेकंड आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे और चौथे में, यानी कि पहला और तीसरा कट जाएगा, यानी कि सेकंड वाला पहले पे आएगा और फोर्थ वाला सेकंड पे आएगा। आपको 2 सीक्वेंस मिल चुके हैं, यानी कि ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। हम आगे चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको टी दे रखा है, वी दे रखा है और पी दे रखा है। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार 5वां लेटर तीसरे पे आएगा, क्योंकि पी जो है आपका वी से और टी से पहले आता है। उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट और उसके बाद आएगा थर्ड। तो ये सीक्वेंस बनेगा। ये चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो वो होगा फोर्थ, आपका राइट आंसर। तो ये बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाने होते हैं। तो पहले का राइट आंसर है फोर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपका टाइम टेकिंग हो सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, आराम से कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल सिंबल दे दिए गए हैं और इनके रिलेशन आपको यहाँ बता दिए गए हैं। जैसे कि प्लस का मतलब है पिता, माइनस का मतलब है माता, मल्टीप्लाई का मतलब है पति और डिवाइड का मतलब है बहन। तो हम इस सारी सिंबल्स को जो हमें यहाँ पे समीकरण दे रखा है इसमें लगा देंगे और फिर हम अपना आंसर बताएंगे। तो देखो क्या है यहाँ पे, जो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो सर्कल में होंगे वो फीमेल बताएंगी, जो ट्रायंगल में रहेंगे वो मेल होंगे हमारे। ठीक है, अब देखो सी क्या है, सी क्या है, सी बहन है किसकी, एम की। तो सी बहन हो गई एम की। उसके बाद चेक कर लो क्या दे रखा है, उसके बाद माइनस का निशान दे रखा है, माइनस पे क्या है माता। एम माता है किसकी, एम माता है एस की। ठीक है, आगे क्या दे रखा है माइनस। एस माता है किसकी, एस माता है किसकी, के की। ठीक है, आगे क्या देखा है प्लस, प्लस पे क्या दे रखा है आपको पति, सॉरी पिता। तो के पिता है, यहाँ पिता है तो यानी ट्रायंगल में चला जाएगा। के पिता है किसका, टी का। ठीक है, आगे पढ़ लो। मल्टीप्लाई का है पति, तो टी पति है किसका, क्यू का। तो क्यू सर्कल में चली जाएगी क्योंकि टी पति है। अब एक चीज यहाँ पे नोट कर लो, रिलेशन क्या बन रहा है, ध्यानपूर्वक सुन लेना। देखो सी और एस के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, मौसी का। ठीक है ना, क्योंकि सी जो है एम की बहन है और एम की बेटी कौन है, एस। तो इस प्रकार से सी का रिलेशन एस से क्या बन रहा है, मौसी का। उसी प्रकार आगे आप देखोगे के का और यू का रिलेशन क्या बन रहा है। देखो के और यू का रिलेशन क्या बन रहा है, के और यू का ससुर का बन रहा है। क्यों बन रहा है देखो बताता हूं अभी। देखो के पिता है टी का
और टी की पत्नी ही है क्यू। तो इस प्रकार से के और टी और क्यू के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो ससुर का बनेगा, यानी कि क्यू जो है वो बहू है के की और के है ससुर क्यू का। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होगा। उसी प्रकार से अब आगे चेक कर लेते हैं। आगे आप देखोगे एम और के के बीच का रिलेशन देख लो। देखो एम और के के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, एम माता है एस की और एस माता है के की, यानी कि एम की बेटी हुई एस और एस का बेटा कौन है के। तो इस हिसाब से एम का रिलेशन के से कैसे निकल के आएगा, नानी का। ठीक है, नानी का रिलेशन बन के आ गया। और उसी प्रकार आगे चेक करोगे, अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे इसके अंदर, तो के का रिलेशन हो गया। और अगला रिलेशन देखोगे एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में जो रिलेशन बन के आएगा यहां बना देता हूं मैं। देखो एस माता है के की और के पिता है टी का। तो यहां पे जो रिलेशन बन के आ रहा है वो निकल के आ रहा है दादी दादा का, यानी कि ये होगा दादी, क्योंकि ये फीमेल है, क्योंकि सर्कल के अंदर है। अब आप अपने क्वेश्चन पढ़ लो और कौन सा कथन सही होगा वो बता दो। देखो के क्यू का ससुर है, अब यहां देख लो के क्यू का ससुर है, हाँ ठीक है रिलेशन। एस सी की बहन की पुत्री है, देखो एस यहां पे है और सी यहां पे है और सी की बहन है एम, तो रिलेशन ठीक जाएगा, क्योंकि एस जो है सी की बहन की पुत्री है। ठीक बात है, क्योंकि सी जो है एम की बहन है और एम माता है एस की, इस हिसाब से एस जो है सी की बहन की पुत्री है। ठीक है, एस टी का दादा है, एस यहां पे दे रखा है, देखो एस हमारा यहां पे दे रखा है और टी हमारा यहां पे दे रखा है। दादा तो नहीं है, दादी है, क्योंकि एस फीमेल है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। आपको इसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं ताकि आप एकदम एक्यूरेट करके आओ और रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर लेके आओ। तो ये क्वेश्चन का सही तरीका ऐसे ही सॉल्व करने का है, नहीं तो गलत होने के चांस हो सकते हैं, काफी टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको रिपीट करके सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो यहाँ पे आपको पूरी एक श्रृंखला दे दी गई है और आपको संबंध बताना है। दूसरे का संबंध पहले से है, चौथे का तीसरे, तो छठे का पांचवे से कैसे होगा इसमें यह बताना है। तो आपको मैं अगर बताऊं संबंध कैसे बन रहा है, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना है, जो LOST लिखा है ना, देखो क्या लिखा रखा है, इसका रिलेशन इससे दे रखा है। कैसे दे रखा है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, टी के अगर मैं जस्ट 3 लेटर आगे चला जाऊं, टी के जस्ट मैं 3 लेटर आगे चला जाऊं, मुझे क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा। अगर मैं 3 लेटर छोड़ दूं तो आपको पता है, अगर टी के बाद आता है U V W, तो मुझे क्या मिलेगा X, तो मेरा चौथा लेटर क्या होगा X। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिया X, तो यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है ना वो ऐसे बन रहा है, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, तो L वाले का रिलेशन एंड में आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LOST, तो T के साथ का रिलेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं 3 लेटर आगे चला जाऊंगा तो मुझे X मिल जाएगा। उसी प्रकार X में अगर मैं 2 लेटर आगे ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो S के बाद आता है आपका T, फिर आता है U यानी कि V। यहाँ पे देख लो, देखो ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। उसी प्रकार अगर मैं एक लेटर इसमें ऐड कर दूं, किसमें, O में, तो P छोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, Q। यहाँ पे देख सकते हो Q का रिलेशन Q से है, O का रिलेशन Q से है, तो L में जस्ट एक आगे चला जाऊं, क्या आता है, M आता है। तो यहाँ सीक्वेंस आप देख सकते हो किस तरीके से बन रहा है कि जो T जो सबसे एंड में है ना, इधर लास्ट में सबसे एंड में T है, तो उसका सबसे पहला लेटर आपको आगे मिलेगा और L का सबसे जो लेटर होगा वो सबसे एंड में मिलेगा। बस यही रिलेशन है, आपको इसी तरीके से अपना जो है इस वाले का रिलेशन बना के यहाँ पे बताना है और अपना ऑप्शन चेक करना है। तो मैं WIS और E यहाँ पे लिख लेता हूँ। और अगर मैं बताऊँ W में जस्ट एक आगे जाना है, क्योंकि जो L में था मैं जस्ट एक आगे जा रहा था, मुझे M मिल रहा था, तो W में एक आगे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, X मिलेगा। तो एंड में मेरा लेटर क्या आएगा, X। तो X चेक कर लो एंड में कहाँ दे रखा है, तो आप देखोगे दूसरा और मेरा चौथा नहीं होगा, पहला और तीसरा होगा। ठीक है, आगे चेक कर लो। I में अगर जस्ट मैं एक लेटर आगे चला जाऊँ, एक लेटर छोड़ दूँ, यानी कि मैं J छोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा K। ठीक है, चेक कर लो किस किस में K दे रखा है, तो यानी कि आपका फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो।
अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखोगे आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी बचेगा और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। तो जो संबंध बन रहा है वो कैसा बन रहा है कि एक लेटर सीक्वेंस जो आ रहा है, पहला सिंपल एक लेटर, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, 4 लेटर, कुछ इस तरीके से सीक्वेंस बन रहा है और उनको ऐड करते हुए अपना कोड इन्होंने निकाला है। तो थर्ड का जो राइट आंसर क्या होगा, आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आपको शब्द दे दिए ब्रैकेट के अंदर, जो इन ब्रैकेट के अंदर दिए हुए शब्द का संबंध होगा वही संबंध आपको दिए गए ऑप्शन में चेक करना है और कौन सा संबंध सही बैठ रहा है वो आपको बताना होता है। और जो ये क्वेश्चन होता है ना, इसके अंदर आपको क्या देखना है, जो 19 दे रखा है ना उसको आप कभी तोड़ के नहीं ले सकते हो कि 19 + 1 करके नहीं ले सकते हो, उसको एज इट इज लेना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप ये कर सकते हो, 19 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, और जो जैसे आपका इनका मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 152, माइनस कर दोगे 8 तो कितना आएगा 144। एक तो ये तरीका है कि आप 19 को मल्टीप्लाई करो 8 से, जो नंबर आएगा उसमें से 8 माइनस कर दोगे, सेम उसी नंबर को माइनस कर दो जिससे मल्टीप्लाई करा 19 के साथ, बीच वाले नंबर को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट थर्ड वाला नंबर। ठीक है, एक तो ये रिलेशन बना सकते हो। दूसरा रिलेशन क्या बना सकते हो कि अगर आप 144 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 18, ये 18 पे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अगर आप दूसरे और तीसरे में डिवाइड करते हो तो जो इनका नंबर निकल के आएगा वो आएगा 18। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे 6 और 72 को आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 12। तो एक चीज़ समझ आएगी, जो थर्ड नंबर निकल के आएगा ना, यानी कि जो 19 के बाद वाला नंबर निकल के आएगा वो हमेशा उससे एक प्लेस छोटा निकल के आएगा। तो अगर आप ये भी रिलेशन ढूंढ लेते हो एक प्लेस छोटा नंबर, तो भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूँ 7 है, 4 है, 32 है, अगर 4 से मैं 32 को डिवाइड करूँ तो 8 मिलेगा, जबकि मुझे इससे एक छोटा नंबर चाहिए यानी कि यहाँ पे 6 होता तो मेरा आंसर राइट हो सकता था, यानी कि ये नहीं होगा। उसी प्रकार आप ये चेक करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, जबकि यहाँ पे 8 आना चाहिए था, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे चेक करोगे 8 को अगर आप 92 से डिवाइड कर देते हो तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये मिलेगा 12 12, जबकि आपको यहाँ पे एक नंबर छोटा चाहिए था यानी कि 11। उसी प्रकार से अगर आप 4 को 56 से डिवाइड कर देते हो तो ये मिलेगा आपको, तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 19 मल्टीप्लाई बाय 8, आपका जो नंबर आएगा उसको माइनस करना है 8 से, और जो आपका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा वो उसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि 44। ये तरीका आप ये कर सकते हो। तो अगर फोर्थ वाले में ये भी लगा दोगे ना, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 60, माइनस 4 56। तो यहाँ से भी अपना आंसर कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वो भी तरीका अपना सकते हो, ये भी तरीका अपना सकते हो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे आपको अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। अब यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दे दिए हैं और इन पे अगर जो भी लेटर रखना है वो ऐसा हो वो पूरा कर दे जो ये आपको श्रृंखला दे रखी है। देखो कैसे करना है, यहाँ पे अगर आप टोटल गिनोगे ये है 16 लेटर्स। ठीक है, इनको हम 4 4 के पेयर में बांट लेते हैं। अब देखो क्या होगा, 4 4 के पेयर में बांट रहा हूँ मैं इनको, ध्यान से देख लेना। वाई आर डैश टी एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर वाई आर जी डैश दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर वाई आर जी आर तीसरा पेयर, और चौथा पेयर डैश आर जी डैश। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे एक चीज़ आपको पक्का से पता चल जाएगा कि वाई आर और आर के साथ हमें जी दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जो आएगा आपका आएगा जी। अगर आप सब में चेक करोगे तो जी आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, कौन से वाले में, फोर्थ वाले में, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। पर अगर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में जी दे रखा होता तो आप क्या करते, तो आपको फिर आगे सीक्वेंस बनाना पड़ता, और आगे का सीक्वेंस पता कैसे बनता, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे लेटर क्या दे रखा है आर, थर्ड वाले के अंदर आपको यहाँ पे दे रखा है आर, तो जरूरी अब ये चीज़ समझ लो यहाँ पे आपका आर नहीं आएगा, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा सीक्वेंस घटते क्रम में, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका एस, फिर यहाँ पे घटा क्रम क्या आया यहाँ पे आर, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका वाई रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे वाई रहेगा। पर जब यहाँ पे जो लेटर आएगा ना वो लेटर आएगा क्यू, बस ये ध्यान रखना है, मतलब कि जो लेटर दे रखे हैं ना
उन लेटर का जो फोर्थ नंबर है उनमें एक घटते हुए क्रम में चल रहा है। जब भी आप फोर्थ लेटर पे जाओगे वहां पे आपको एक घटा के लेटर लिखना है। जैसे कि टी के बाद एस आता है, एस के बाद आर आता है और आर के बाद क्यू आता है, ये सीक्वेंस बनेगा, इसलिए आपका आंसर जो फोर्थ होगा। ये एक थोड़ा सा इसमें लॉजिक ट्रिक अलग थी। अगर कहीं फंस जाओ तो आपको ये भी चीज़ चेक करके चलना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पहले ही ऑप्शन में जी मिल गया, इस बार हमने टिक करा और आगे बढ़ गए। अदरवाइज अगर तीसरे ऑप्शन में जी होता तो आगे चेक करना पड़ता। जो सीक्वेंस बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो 5 वे का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे भी सेम वही अंग्रेजी शब्दकोश दे दिए हैं। 5 आपको शब्द दे दिए गए हैं, उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको लगाने हैं। तो कैसे लगाओगे देख सकते हो यहाँ पे। जो आपको अगर आप चेक करोगे स्टार्टिंग में ए डबल पी पाँचों में आप ए डबल पी 5 के बाद चौथे में एक ही बारी दे रखा है और फिर 5वें में दे रखा है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा आप पहले चेक कर लो। देखो चारों ऑप्शन में 5वां पहले नंबर पे दे रखा है, यानी कि आपका पहले पे 5वां आएगा, ये तय हो गया। अब बच्चे आपके पास ये कट गया, अब आपके पास 4 बच्चे। अब चारों में चेक करना है आपको कौन सा लेटर आपका दूसरे पे आएगा। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे पी के बाद आपको पता है, देखो आर से पहले पी आता है, तो यानी कि 3 में से कोई आपका दूसरे पे आएगा। अगर आप आगे चेक करोगे चौथा लेटर आर आर आर, फिर ओ ओ ओ, उसके बाद वी पी वी। तो वी और वी से पहले क्या आता है? पी आता है, यानी कि दूसरे पे दूसरा लेटर आएगा। ठीक है, तो अब अगर सीक्वेंस चेक कर लो कहीं पे दूसरे पे दूसरा दे रखा है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन में दे रखा है, पहले और चौथे पे, यानी कि आपके बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। आपका दूसरा कट जाएगा और आपका तीसरा कट जाएगा। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। अब आपको पता चल चुका है हमारे पास ये भी मिल चुका है। अब आपके पास कितने बचे हैं? 1 3 4। ठीक है, तो मैंने कहाँ तक चेक कर लिया था? मेरे दूसरे तक हो गया था वी वी। फिर देखो पहले पे आएगा, तीसरे पे आएगा पहला, क्योंकि वी के बाद ए दे रखा है और यहाँ पे वी के बाद ई दे रखा है, इसलिए आपका तीसरे पे आएगा पहला। चेक कर लो। आप चेक करोगे तो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है? तीसरे पे तीसरा दे रखा है, जबकि हमें तीसरे पे क्या चाहिए? पहला। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ। आपको पूरा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करना होता है, आपको पहले एलिमिनेट करना है। जो जो ऑप्शन कटते जा रहे हैं उनको काटते जाओ और अपना आंसर अगर पहले मिल जा रहा है तो करके आगे बढ़ जाओ। ये नहीं है कि वो पूरा ही सॉल्व करना है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ में यही होता है, अगर आप पहले ही क्वेश्चन को पकड़ के उसका आंसर कर दे रहे हो तो उसको करके आगे बढ़ जाओ, पूरा मत सॉल्व करो। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो फ्रेंड, यहाँ पे आपको पासे दे दिए हैं, 2 पासे दे दिए हैं। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, धुंधला सा दिख रहा होगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको जेड लिख रखा है, यहाँ पे आपको डब्ल्यू लिख रखा है, ये यू है, ये जेड है, ये वाई है, ये आपका वी है। एक सेकेंड, ये वी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि वी के विपरीत कौन सा फलक आने वाला है। देखो एक चीज़ हमेशा मैं आपसे बताता हूँ, डाइस के अंदर जो भी आपको 2 डाइस दे रखे उसके अंदर नंबर या लेटर कुछ भी दे रखा है, उस दोनों डाइस में कौन सा नंबर और लेटर सेम है। अगर जैसे कि इसमें देखोगे तो इसमें जेड दोनों में सेम है, तो हमें क्या करना है? इसमें क्लॉकवाइज जेड को लिखना है, यानी कि पहले आएगा हमारा जेड, क्लॉकवाइज लिखेंगे जेड, फिर क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं हम, तो हमें मिलेगा यू, फिर मिलेगा डब्ल्यू। और उसी प्रकार से सेकंड वाले पासे के अंदर भी हमें क्लॉकवाइज लिखना है, यानी कि जेड के नीचे जेड आएगा और u के नीचे हमारा v आएगा और w के नीचे हमारा क्या है? y आ जाएगा। और हमें पूछा क्या है? v के अपोजिट क्या होगा? v के अपोजिट हमारा u होगा। तो राइट आंसर करो इसमें ऑप्शन सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मात्र 10 सेकंड से 12 सेकंड लगते हैं। आप आंखों से देखोगे आपको पता चल जाएगा। z दोनों ही पासों के अंदर सेम दे रखा है, उसको आप सबसे पहले ले लोगे, फिर क्लॉकवाइज जो जो लेटर जो जो नंबर दे रखे उनको लिखते जाओगे उसके नीचे, और जिसके विपरीत पूछा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगता है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो यहाँ पे एक श्रृंखला पूरी करनी है, आपको लेटर्स दे दिए हैं, उनको बताना है कि लास्ट वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा श्रृंखला कैसे बनेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। देखो क्या करना है, आपको दे दिया है इन्होंने डी, ठीक है, और डी के बाद अगर मैं बताऊं फिर आ रहा है हमारा बी, हमारा चलेगा ऐसे ऐसे और ऐसे चलेगा। ठीक है, तो डी के बाद आ रहा है हमारा बी, यानी कि अगर मैं एक लेटर निकाल दूं इसमें से तो मुझे मिल जाएगा बी। उसी प्रकार अगर मैं एक लेटर और निकाल दूं, यानी कि ए निकाल दूं, तो मुझे मिलेगा जेड। उसी प्रकार एक लेटर और निकाल दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? वाई छोड़ दूं तो मुझे मिलेगा एक्स। चेक कर लो ऑप्शन में किस किस में एक्स दे रखा है, चारों में एक्स दे रखा है। आगे कर लो यू, यू के बाद हमारा रिलेशन बन रहा है किससे? जेड से। तो जेड कैसे आएगा? अगर इसमें मैं कितने लेटर ऐड कर दूं, अब
देखो यू के बाद आता है वी, वी के बाद आता है डब्ल्यू, एक्स, वाई, यानी कि 4 लेटर ऐड करने के बाद मुझे मिल रहा है जेड। उसी प्रकार यहाँ पे भी मैं 4 लेटर ऐड करूँगा, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि मुझे मिलेगा ई। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ई आ रहा है। उसी प्रकार आगे मैं करूँगा 4 लेटर ऐड, तो एफ जी एच आई, यानी कि आई तक छोड़ूंगा, यानी कि मेरा आएगा जे। तो मेरा सेकंड प्लेस पे आने वाला जे, और जे चारों में सेम दे रखा है और आगे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आगे चेक करोगे आप एम से, थर्ड प्लेस से चेक करोगे, थर्ड लेटर से चेक करोगे एम, तो एम का रिलेशन बना है जे से, और जे कितने पे आता है, अगर मैं पीछे जाऊंगा कितने 2 लेटर छोड़ दूंगा, 2 लेटर माइनस कर दूंगा, कौन कौन से, एल और के, तो मुझे मिलेगा जे। उसी प्रकार से यहाँ से भी मैं 2 लेटर माइनस कर दूंगा, आई और एच, तो मुझे मिलेगा जी। तो आप थर्ड प्लेस पे देख सकते हो यहाँ पे जी आ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ से मैं 2 लेटर माइनस कर दूंगा, कौन कौन से, एफ और ई, तो मुझे मिलेगा डी। तो चेक कर लो कौन कौन से में डी दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि थर्ड और फोर्थ इसका आंसर नहीं होगा। अब आपको लास्ट वाला भी ढूंढना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्व होगा। तो टी का संबंध एक्स से दे रखा है, वो कैसे बना हुआ है आप यहाँ देख चेक कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे मैं कुछ लेटर ऐड करूंगा, तो कितने लेटर ऐड करूंगा, यू वी डब्ल्यू, यानी कि 3 लेटर ऐड करूंगा तो मुझे एक्स मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी मैं 3 लेटर ऐड करूंगा, यानी कि वाई जेड ए, यानी कि बी आएगा मेरा यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे भी 3 लेटर ऐड कर दूं, सी डी ई, यानी कि एफ, तो मेरा एंड का लेटर क्या होगा, एफ, और आंसर मेरा क्या होगा, सेकंड। तो देख सकते हो यहाँ पे जो श्रृंखला बन रही है, पहले माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस फॉलो किया गया है। थोड़ा टफ हो सकता है क्वेश्चन, अगर टाइम नहीं बचा है आपके पास तो थोड़ा स्ट्राइक करना मुश्किल होगा, तो छूटने के चांस बन सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको तरीके वाइज से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 4 लेटर दे दिए गए हैं और आपको देखना है कि कौन सा इसमें संबंध नहीं बन रहा है। आपको 4 लेटरों को चेक करना है, इनमें से किसका संबंध नहीं बनना है, यानी कि ये ऑड वन में से ये क्वेश्चन हैगा, आपको सॉल्व करना तरीके से। अब देखो संबंध चेक करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे आई दे दिया, आर दे दिया, एम दे दिया और वी दे दिया है। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड यहाँ पे, तो आई और आर में कोई संबंध नहीं बनेगा, पर आई और एम में एक संबंध बन सकता है। कैसे बन सकता है, अगर मैं जे के एल छोड़ दूं तो मैं एम तक जा सकता हूं, यानी कि 3 लेटर छोड़ दूं मुझे एम मिल जाएगा। उसी प्रकार मैं आर और वी का संबंध बना सकता हूं, कैसे, एस टी यू छोड़ दूं, यानी कि मुझे वी भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, जो संबंध बन रहा है वो एक लेटर को छोड़ के अगले वाले से बन रहा है, यानी पहले का संबंध तीसरे से है और दूसरे का संबंध चौथे से है। हम आगे चेक कर लेते हैं, एच एस के डब्ल्यू, तो के से एच तक जाने पे देखो संबंध क्या बनेगा, के के बाद क्या आता है, आई और जे, 2 लेटर छोड़ने पे मुझे के मिल रहा है। उसी प्रकार अगर मैं आगे चेक कराऊं एस से डब्ल्यू के बीच में, तो आपको क्या दिखेगा, एस के बाद आता है टी यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ रही होगी, हमें ऊपर तो 3 लेटर का गैप मिल रहा था, पर यहाँ पे हमें 2 लेटर का मिला है। तो एक बार हम आगे भी चेक करेंगे तीसरे वाले में भी, तो हमको तीसरे वाले से अपना आंसर मिल जाएगा, या तो दूसरा गलत होगा या तो तीसरा गलत होगा, इनमें से कोई एक गलत होने वाला है। तो अगर आप चेक करोगे एफ यू जे वाई, तो अगर चेक करोगे तो एफ से जे तक जाने में कितने लेटर छोड़ने पड़ेंगे मुझे, एफ के बाद आता है हमारा जी एच, फिर आता है आई, 3 लेटर छोड़ रहा हूं तो मुझे मिल रहा है। तो आपको पता चल जाना चाहिए, यानी कि सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी में गड़बड़ी है, क्योंकि इसने पहले से तीसरे तक जाने में सिर्फ 2 लेटर छोड़े हैं, जबकि बाकी में 3-3 लेटर छोड़ने पड़ रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो ऑड वन है वो है सेकंड। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा सेकंड। तो बहुत ईजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं, आराम से हो जाएगा। तो आप ये दे सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये दर्पण से क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दे रखा है, आपको बताना इस साइड कैसा बनेगा। जब आप इसको इस साइड पलटोगे तो आपका 2 कैसा बनेगा, देखो 2 का सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखो कुछ इस प्रकार से होगा, ये गया 2 इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा। अगर आप देखोगे यहाँ तो सीधा बना दिया, पहला तो होगा ही नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, सीधा बना हुआ है, तीसरा उल्टा बना दिया, जबकि 2 का सीक्वेंस उल्टा होना चाहिए था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत इजीली हो जाएगा, कोई टफ नहीं होता दर्पण से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दर्पण से आना तय है, और अगर आप मेरे जितने पार्ट देखोगे इसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, जितने मैंने वीडियो बना दी हैं आप उन सबको रिवीजन के तौर पे देख सकते हो, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कैसे आप रीजनिंग में 25 से 25 ला सकते हो। वो प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से आपको आइडिया मिल सकता है।
ठीक है, तो 13 पार्ट तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके एग्जाम आने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट कुछ ही दिन बचे हैं, 15 एक दिन बचे हैं, तैयारी करनी है, आप सफलता की राह पे आगे बढ़ते चले जाएं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।